Hi everyone. If you're using glasses, this video is for you. So I see many patients walking into my OPD and they want to know what are their options to get rid of those glasses. So you can go ahead with the refractive surgery or the LASIK surgery. तो अब ये LASIK surgery कौन लोग opt कर सकते हैं? Number 1, your age should be more than 18 years. There is no higher age limit for the surgery. आपका चश्मे का नंबर लास्ट 1 ईयर से स्टेबल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। -0.25 या -0.5 का कोई चेंज हो रहा है तो दैट वी डोंट कंसिडर अ सिग्निफिकेंट चेंज। आपकी आंख में कोई ऑकुलर कोमॉर्बिडिटीज नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसके लिए हम डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं एंड वी लेट यू नो। फॉर विमेन, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग आर कंसिडर्ड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। व्हाई? Because during these stages hormonal changes होते हैं which can alter your refractive status. So another query that comes up कि कितने नंबर पे ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो सकती है, कितने नंबर तक ग्लासेस जो है वो हट सकते हैं। So अगर आपका नंबर सपोज -1 to -8 है तो you can easily go for the LASIK surgery provided your corneal thickness is good and there is no other problem in the eye. +1 to +6 हाइपरमेट्रोपिया भी करेक्ट हो जाता है एंड सिलेंडर नंबर अप टू -5 -6 इज करेक्टेबल। जिनके नंबर ज्यादा हैं, देयर आर पीपल हु आर वेयरिंग ग्लासेस मोर देन -9 -10 नंबर, तो उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। तो वो कन्वेंशनल LASIK सर्जरी नहीं, दे कैन ऑप्ट फॉर ICL सर्जरी व्हिच आल्सो गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। एक क्वेश्चन जनरली पेशेंट्स पुट अप करते हैं कि क्या ये सर्जरी के बाद नंबर दोबारा आ जाता है? तो एक्चुअली ऐसी सिचुएशन नहीं आती है बिकॉज वी डू अ वेरी डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन बिफोर द सर्जरी एंड देयर आर हाई एंड स्कैन्स आल्सो डन बिफोर द सर्जरी। उसके बाद ही इफ यू आर एलिजिबल देन द सर्जरी इज डन। बट ऑफ कोर्स एज वी एज तो आई में कुछ चेंजेस आते हैं, दोज आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ओनली। सो लाइक in late 40s 50s everybody needs to wear glasses for near, so that's a physiological change. LASIK does not stop that. LASIK does not interfere with those physiological changes. So what is basically LASIK? How does it work? So see, this is an eye model. ये आपकी आंख है, ये सामने में कॉर्निया होता है, जो ट्रांसपेरेंसी लेयर होती है उसको यहाँ पे हम कॉर्निया बोलते हैं। तो जब भी लाइट आती है, लाइट यहाँ से पास होके पीछे आपका पर्दा है, यहाँ पे फोकस होती है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो जब अब कभी कभी आईज की बनावट जो बेसिकली जेनेटिकली डिटरमिन्ड होती है, तो बनावट ऐसी हो सकती है कि लाइट पीछे पर्दे पे फोकस होके नहीं, कहीं आगे पे फोकस हो रही हो, तो ऐसे पेशेंट्स को ग्लासेस की जरूरत होती है। ग्लास बेसिकली क्या करते हैं, ग्लास हम अपनी आँख के आगे लगाते हैं तो वो लाइट रेस को इस तरीके से आपकी कॉर्निया और लेंस से भेजते हैं कि पीछे रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो जाए। तो व्हेन वी आर डूइंग LASIK, तो LASIK आल्सो वर्क्स द सेम वे। ये आपका कॉर्निया है, वहां पे हम एक पतला सा फ्लैप रेस करके पीछे का जो स्ट्रोमल बेड है उसको हम लेजर से मॉडिफाई कर देते हैं। वो लेजर इस तरीके से कॉर्नियल सरफेस को मॉडिफाई करता है कि अब वही रेस आगे कॉर्निया से रिफ्लेक्ट होके पीछे रेटिना पे फोकस हो जाती है एंड क्लियर इमेज बन जाती है। आजकल बहुत तरह के प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, बहुत तरह की मशीन्स अवेलेबल हैं। आई एम श्योर आप लोग भी गूगल करके इन सब की इंफॉर्मेशन लेते रहते होंगे। सो आप किस प्रोसीजर के लिए सूटेबल हैं, कौन से प्रोसीजर से आपको ज्यादा फायदा होगा, लेट योर डॉक्टर डिसाइड इट। द डिसीजन इज मेड ऑन मेनी क्राइटेरियाज कि आपकी आंख का नंबर कैसा है, आपकी कॉर्नियल थिकनेस कैसी है एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सर्जरी। So get a detailed examination, go for a detailed counseling with the doctor and then go ahead with your surgery. How do we analyze a patient for LASIK surgery? Are you fit for the LASIK surgery or not? How is it determined? So once you come to the OPD, a detailed eye examination is done, which includes your refraction, a detailed eye examination on the slit lamp and a detailed examination of your retina. There should not be any ocular comorbidities, लाइक आपकी आई का सरफेस ठीक होना चाहिए, कोई कैटरैक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, और आंख में ड्रॉप डाल के रेटिना का एग्जामिनेशन किया जाता है जस्ट टू लुक आउट फॉर एनी रेटिनल प्रॉब्लम्स।
So myopes जिनका high number होता है तो उनके eyes में at times the retina may be stretched and there may be some retinal pathologies. So if there are any pathologies detected on the eye examination, we correct those pathologies at times if needed by laser, and then you can go ahead with the LASIK surgery. So what to expect from the LASIK surgery? How much time do you need for the recovery? Because of the advanced machines and the advanced techniques that we are using, like I've been doing surgery for so many years, the downtime is actually very less. The surgery doesn't take much time. So you are in and out of the LASIK console in 10-15 minutes. That is the time you need for the surgery. जिस दिन surgery होती है, of course, that is the rest day. The next day also, you should give rest to your eyes. Okay, that means no excessive TV watching and a rest from your office or college makes sense. Recovery phase mein, there is no bed rest involved. It's just that you need to put the eye drops that we prescribe you. No swimming and no cosmetics to be applied in the immediate post-op period. How much time does it take for good vision to be achieved? So first day, most people are generally doing good, but see, we have done a remodeling of your cornea. So the total biomechanics of the eye changes. So as the eye heals, so the vision keeps on increasing, keeps keeping crisper every day. So you give it like a week to a couple of weeks time for a complete recovery and for a crisp vision to achieve. But normally after a week or 10 days, you can resume your college or your office. I hope this is useful to you. You can connect with us for your eye evaluation and to know if you are the eligible candidate.